हम लोग आज 8 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन और प्रबंधन उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फसल के प्रकार है ना। तो यहाँ पे है पहला क्या, खरीफ फसल। खरीफ फसल में देखेंगे कि वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाए और शीत ऋतु में क्या होता है, काटा जाए। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होता है और भारत शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होता है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर और नवंबर में काट लिया जाता है, जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और मूंगफली। नेक्स्ट है आपका रबी फसल। रबी फसल क्या क्या है, तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाता है। भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होता है। रबी फसल में कौन कौन से आते हैं, तो गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी और मसूर इत्यादि। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तीसरा है जायद फसल। यह फसल गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। इसके खेती रबी एवं खरीफ फसल के बीच में किया जाता है। जब रबी और खरीफ फसल के जो कुछ महीने बचते हैं ना बीच में, उसमें ये फसल बोया जाता है। इसमें मौसम गर्म एवं शुष्क चाहिए, मतलब गर्म और सूखा हुआ। ठीक है। इसमें जायद फसल में क्या क्या होते हैं, तो तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज, उड़द, मूंग और सूरजमुखी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कृषि औजार। कृषि औजार क्या क्या है, कृषि औजार में हम लोग देखेंगे कि हल का प्रयोग जुताई एवं मिट्टी में खाद बीज को मिलाने के लिए किया जाता है। कुदाल का प्रयोग खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। कम समय में अधिक जुताई के लिए कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर में लगा हुआ रहता है। और सीड क्या है, ड्रिल की सहायता से जुटा हुआ खेत के बीज की बुआई करता है, उसको क्या क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। कृषि औजार क्या क्या है, तो हल है, कुदाल है, कल्टीवेटर है, सीड ड्रिल है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हल है, हल सेप्ट लगा हुआ है। और यहाँ पर ये है क्या है, कुदाली है। ये क्या है, ट्रैक्टर है, जो कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाते हैं, जो कल्टीवेटर पीछे लगाता है। अब हम लोग खाद के बारे में जानेंगे। ठीक है, खाद एवं उर्वरक। तो खाद क्या है, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधा या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। खाद का निर्माण कार्बनिक अपशिष्टों से अवायवीय तरीका से किया जाता है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होता है। इसके प्रयोग से मिट्टी में लाभदायक जीवाणु की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होता है। इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इसमें मिट्टी में गैसों के विनिमय आसानी से हो जाता है, मतलब मिक्सिंग हो जाता है। खाद से मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है, जो मुख्य खेतों में पैदावार के लिए सहायक होती है। इसमें उर्वरक की तुलना में कम पोषक तत्व संतुलित पोषक तत्व का क्या रहता है, अभाव रहता है। अब हम लोग देखेंगे उर्वरक क्या है। उर्वरक है क्या, एक मानव निर्मित लवण है। इसका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है मिट्टी को। इसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है, अगर ज़्यादा यूज करिएगा तो कमी होगा। इसमें सभी पादप पोषक NPK प्रचुर मात्रा में रहता है। संतुलित उर्वरक भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट बिटवीन उर्वरक एंड खाद, मतलब बोलेंगे मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर। उर्वरक क्या है, तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद क्या है, तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर होते हैं और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे देखिएगा सिंचाई के लिए
पारंपरिक तरीका, जहर, भूगर्भ जल, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। इसका हम लोग कुछ कुछ फिगर देखेंगे। जैसे रहट में क्या क्या होता है, जैसे रहट देखिएगा फिगर के साथ दिया हुआ है। रहट जैसे ये अब चलता है उल्टा में, ये चलेगा ऐसे तो ये पानी आते जाता है, पानी आते जाता है, ये रहट हो गया। नेक्स्ट है आपका छिड़काव तंत्र। देखिएगा ये ड्रिप इसमें है ना, छिड़काव लगा रहता है, ये पानी को इधर उधर फैलाता है। उसके बाद है ड्रिप तंत्र। देखिए ड्रिप की सहायता से पानी दिया जाता है। उसके बाद है महत्वपूर्ण तथ्य। खेतों से खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है, तो निराई कहा जाता है। खरपतवार हटाने में किस रसायनों का प्रयोग किया जाता है, तो 2,4-D। 2,4-D खरपतवार नाशी का छिड़काव हो रहा है। साइंस एनसीईआरटी है जो क्लास 8 का, उसका सॉल्यूशन है कि किस मशीन द्वारा फसलों की कटाई के साथ थ्रेसिंग भी किया जाता है, तो हार्वेस्टर के साथ। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करना क्या कहलाता है, तो साडलो कहलाता है। क्या कहलाता है, साडलो। अनाज का देखिएगा भंडारण के, अनाज भंडारण हेतु साइडलो नहीं, साइलो कहलाता है। यहाँ पे भंडारण गृह में बोरों में अनाज का भंडारण देखिए किस तरह से होता है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ए पाया जाता है। मछली के कॉड लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो डी पाया जाता है। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में, एक रबी और एक खरीफ। जायद होता है जो बीच में बोया जाता है। पशुओं को पालकर भी खाद्य प्राप्त करना क्या कहलाता है, पशु पालन कहलाता है। मक्का खरीफ फसल के लिए क्या आवश्यक है, तो उच्च तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा। अनाज से भूसी को अलग करना क्या कहलाता है, निष्पादन कहलाता है। भारत में मानसून का समय क्या है, जून और सितंबर है। मृदा को ढीला करना और उलट पलट करना क्या कहलाता है, तो जुताई और हल चलाना कहते हैं। अदरक के प्रवर्धन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो तना का। धान के लिए आवश्यक होता है अधिक पानी। धान उगाया जाता है वर्षा ऋतु में। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाला पौधा क्या कहते हैं, तो खेती कहते हैं। खेतों में फसल उगाने का क्रम क्या है, पहले मिट्टी तैयार करना, जुताई बुआई, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और फिर भंडारण। क्षतिग्रस्त बीज जल के सतह पर क्या करने लगते हैं, तो तैरने लगेगा। फसल उगाने के लिए सूर्य का प्रकाश, नमी एवं क्या आवश्यक है, तो संतुलित पोषक तत्व आवश्यक है। प्रश्न है कि मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है, उच्च तापमान, आर्द्रता, निम्न तापमान, वर्षा। तो निम्न तापमान अनिवार्य नहीं है। सेकेंड, अदरक के प्रवर्धन में आमतौर से किसे उपयोग किया जाता है, बीज का, तना प्रकंद, जड़ का या पत्ती का, तो तना का। जैव खाद के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह मृदा का जलधारिता क्षमता को बढ़ा देता है, यह सही है। यह मृदा को नमी प्रदान करता है, यह भी सही है। इसमें मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है, यह भी सही है। लेकिन इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं, तो यह सही नहीं है। अनाज से भूसी चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, तो निष्पादन है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, ठीक है। बीजों का अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। पौधे अधिकांश पोषक तत्वों को घुलित रूप से अवशोषित कर सकते हैं। सिंचाई करने से फसलें पाला और गर्म वायु धाराओं दोनों से बची रहती है। सिंचाई करने पे मृदा बनावट बेहतर हो जाती है। तो कथन को इसको देख करके ना चुनना है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है, तो बीजों को अंकुरित करने के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है और पौधे अधिकांश पोषक तत्वों के घुलित रूप से अवशोषित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। 6 नंबर देखेंगे कि खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग करता है, तो फावड़ा। उर्वरक के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है, तो यह पर्यावरण हितैषी होते हैं, तो यह सही नहीं है। लेकिन ये तीनों सही है। यह उपज बढ़ा देता है। इनके अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा में पोषकों का संतुलन बिगड़ जाता है। आमतौर में यह कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं।
फसल खरपतवारों के दुष्प्रभाव के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। बेफसल कटाई में हस्तक्षेप करते हैं, बेफसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं, बेफसल के साथ जल, पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वे पौधों की वृद्धि प्रभाव डालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 3, 4। बेफसल कटाई में हस्तक्षेप करते हैं, बेफसल के साथ जल, पोषक तत्वों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वे पौधों की वृद्धि में प्रभाव डालते हैं। मृदा को ढीला करने और उलट पुलट करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो जुताई या हल का चलाना कहते हैं। हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीना में होता है? तो जून से लेकर सितंबर तक होता है। सिंचाई के लिए उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें पानी को पौधे की जड़ों में समीप बूंद बूंद कर डाला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बूंद बूंद अगर डाला जाएगा तो हो जाएगा ड्रिप प्रणाली। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? तो आंसर धान को पानी की आवश्यकता अत्यधिक पड़ती है और यह केवल वर्षा ऋतु में उगाया जा सकता है, इसलिए शीत ऋतु में क्यों नहीं, इस शीत ऋतु में नहीं उगाते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? खेती कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी का क्या करते हैं? तो जुताई करते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल के सतह पर तैरने लगते हैं। फसल उगाने के लिए पर्यावरण पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और मिट्टी में नमी और संतुलित पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। खरीफ फसल कौन कौन से है? तो खरीफ फसल धान एवं मक्का है। रबी फसल गेहूं, चना, मटर है। रसायन यहाँ पे कार्बनिक खाद कौन सा है? तो चौथा का सी, पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। और रासायनिक उर्वरक कौन है? तो यूरिया, सुपर फास्फेट। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।